गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है निगमन शिक्षण विधि तथा उसके लाभ और हानि। निगमन विधि में हम एक परिभाषा सामान्य निगम या सूत्र की सत्य मान लेते हैं और उसे विशेष उदाहरणों या परिस्थिति में लागू करते हैं। यह विधि आगमन विधि के विपरीत होती है क्योंकि इसमें छात्र के सामने पहले सिद्धांत रखा जाता है, फिर विभिन्न प्रकार के उदाहरण के द्वारा उसकी पुष्टि की जाती है। इस बीच में शिक्षण सूत्र सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। निगमन विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत होती है। नियम यथार्थ तथ्यों की व्याख्या करने के साधन होते हैं। इस विधि में निगमन तर्क का प्रयोग किया जाता है। निगमन विधि में अभिधारणाओं, आधारभूत तत्वों तथा स्वयं सिद्धियों की सहायता ली जाती है। अब हम जानते हैं निगमन विधि के गुण। यह विधि प्रत्येक विषय को पढ़ने के लिए उपयुक्त है। निगमन विधि द्वारा बालक शुद्ध नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं। उन्हें अशुद्ध नियमों को जानने का कोई अवसर नहीं मिलता है। इस विधि द्वारा कक्षा के सभी बालकों को एक ही समय में पढ़ाया जा सकता है। इस विधि के प्रयोग से समय तथा शक्ति दोनों की बचत होती है। निगमन विधि में शिक्षक बने बनाए नियमों को बालकों के सामने प्रस्तुत करता है। इस विधि में शिक्षक का कार्य अत्यंत सरल होता है। इस विधि में साधारण नियमों की खोज में समय नष्ट नहीं होता है। नवीन समस्याओं का समाधान इस विधि द्वारा किया जा सकता है। इस विधि द्वारा नियमों, सिद्धांतों एवं सूत्रों की सत्यता की जांच आसानी से की जा सकती है। निगमन विधि द्वारा बालकों की स्मरण शक्ति विकसित होती है क्योंकि इस विधि का प्रयोग करते समय बालक को अनेक सूत्र याद करने पड़ते हैं। इस विधि के अंतर्गत किसी भी पाठ्यक्रम को हम एक निश्चित समय में खत्म कर सकते हैं और 2-3 उदाहरणों के द्वारा हम किसी सिद्धांत या नियम की पुष्टि कर सकते हैं। यह विधि उच्च स्तर पर भी उपयोगी सिद्ध होती है। इस विधि के अंतर्गत छात्र को कम परिश्रम करना पड़ता है। अध्यापक सरलता से इसका अनुसरण कर सकता है। अब हम जानते हैं निगमन विधि की सीमाएं। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्पष्ट एवं अस्थायी होता है। इस विधि में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के लिए अनेक सूत्र याद करने होते हैं, जो कठिन कार्य है। इसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत लागू नहीं होता है। यह विधि बालक की तर्क, विचार एवं निर्णय शक्ति के विकास में सहायक नहीं है। यह विधि खोज करने की अपेक्षा रटने की प्रवृत्ति पर अधिक बल देती है, अतः छात्र की मानसिक शक्ति का विकास नहीं होता है। हिंदी प्रारंभ करने वालों के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है क्योंकि छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए विभिन्न सूत्र, नियमों आदि को समझना बहुत कठिन होता है। स्वतंत्रतापूर्वक इस विधि का प्रयोग संभव नहीं हो सकता है। छात्रों में आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास उत्पन्न नहीं होता है। इसमें छात्र सक्रिय नहीं रहता है। इसको बाल केंद्रित नहीं कहा जा सकता है। छात्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। छात्र को सोचने का अवसर नहीं मिल पाता है। प्राथमिक स्तर पर इसका प्रयोग किया जाना कठिन है। थैंक यू।